बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से अपना एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग आज क्लास ट्वेल्थ जियोग्राफी जियोग्राफी का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, यानी भूगोल का क्वेश्चन हम लोग भूगोल का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग से अनुरोध है कि क्लास को पूरा वॉच करिएगा और अगर वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग कम से कम 35 ऑब्जेक्टिव देखेंगे और आपको बताना है कि 35 में आप कितना सही करते हैं। ठीक है, बताना कि 35 में आप कितना सही करते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। देखिए, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो हम लोग का चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन है ही कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो हम लोग को पता है फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है मानव भूगोल का संस्थापक, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एफटी ब्लास जो है यह संभववाद अवधारणा से जुड़े हुए हैं। किससे? संभववाद अवधारणा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कि विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि, हमें बताना है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि कहाँ नहीं की जाती है। तो हम लोग को पता है कि अमेजन बेसिन में क्या नहीं की जाती है, तो विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चा? क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक सामूहिक पतन नहीं है। हम लोग पतन के बारे में जानते हैं कि जहां पर पानी से व्यापार होता है और जहां पे जहाज वगैरह से व्यापार होता है, जहां पर जहाज लगती है उसे कहा जाता है पतन कहा जाता है, यानी नदी का किनारे का हिस्सा। ठीक है, नदी का किनारे का भाग। ठीक है, नदी किनारे का भाग। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक सामूहिक पतन नहीं है, यानी आंतरिक सामूहिक पतन कौन नहीं है। तो हम लोग का देखिए, कोलकाता आंतरिक पतन हो जाएगा, मैनचेस्टर ये भी आंतरिक पतन है, मेम्फिस ये भी आंतरिक पतन है, लेकिन एथेंस जो है यह हम लोग का आंतरिक पतन नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह ग्रीस देश में कहा है, ग्रीस देश में है। ठीक है, यह आंतरिक पतन का है, ग्रीस में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 के कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संस्कृति नगर नहीं है। हम लोग को पता है कि संस्कृति नगर वैसे नगर को कहते हैं जहां पर किसी धर्म का तीर्थ हो या जहां पर पूजा पाठ इत्यादि का स्थान हो। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? संस्कृति नगर कहते हैं। तो हम लोग का देखिए क्या क्या संस्कृति नगर हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, संस्कृति नगर वाराणसी हो जाएगा, वृंदावन हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा मक्का मदीना हो जाएगा, जो कि सऊदी अरब में स्थित है। ठीक है, यानी ये सब काम क्या हो जाएंगे? संस्कृति नगर हो जाएंगे। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है। मक्का मदीना जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ है? ये सऊदी अरब में स्थित है बच्चे। कहाँ है? सऊदी अरब में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन संस्कृति नगर है? तो मक्का मदीना यहाँ पे मक्का ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्रायद्वीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है। बताना है कि जो प्रायद्वीप पतन है यह किस नदी के डेल्टा पर यानी तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर यानी डेल्टा पर स्थित है। तो हम लोग को पता है प्रायद्वीप पतन कहाँ है, तो उड़ीसा में। कहाँ है बच्चा? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में प्रायद्वीप पतन है। तो उड़ीसा में कौन नदी है? तो महानदी है। क्या कौन सी नदी है? महानदी है। यानी और यहाँ पर महानदी पे क्या है? हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। ठीक है, जैसे देखिए आप लोग का 2-3 क्वेश्चन बता दिया हम। प्रायद्वीप पतन कहाँ है? प्रायद्वीप पतन उड़ीसा में है। प्रायद्वीप पतन किस नदी के डेल्टा पर है? तो हम लोग को पता है महानदी के डेल्टा पर है। महानदी के डेल्टा पर कौन सा महानदी पर
कौन सा कुंड बना है, तो हीराकुंड बांध बना है। ठीक है, यानी हम लगभग एक क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन कराए, यानी आप लोग इसे याद कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि भिलाई नगर किस वर्ग का है। हमें बताना है कि भिलाई में जो भिलाई नगर है, भिलाई नगर यह किस वर्ग का है। यहाँ पर क्या होता है, तुम लोग को पता है यह एक व्यापारिक नगर नहीं है, परिवहन नगर नहीं है, औद्योगिक नगर है। क्या बच्चा, औद्योगिक नगर है, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। हम लोग प्रवास का मतलब जानते हैं, प्रवास मतलब एक स्थान से जाना, एक स्थान से कहा दूसरे स्थान पर जाना, यानी दूसरे जगह पर जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। देखिए क्या कर रहे हैं, तो निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास, यानी पुरुष किसे कारण एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी देश से विदेश या राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। तो हम लोग को पता है निम्नलिखित भारत में, तो भारत में पुरुष क्यों जाते हैं, काम और रोजगार की तलाश में। क्या है बच्चों, काम और रोजगार के तलाश में। ऑप्शन नंबर सी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के लिए भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि काम और रोजगार के लिए भारत में अधिक प्रवास करते हैं पुरुष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, डायरेक्ट आपको परीक्षा में क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, कम से कम आज 35 बताएंगे, तो 35 में से कम मान के चलिए 10 से 12 ऑब्जेक्टिव परीक्षा में देखने को मिल सकता है। इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं बच्चा, हम लोग जनसंख्या घनत्व। देखिए किसी प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है बता दें आपको, जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र क्या होता है, जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र आपको बता दें। देखिए भारत में क्या है, जनसंख्या घनत्व निकलने का सूत्र कुल क्षेत्रफल, क्या बच्चा, कुल क्षेत्रफल बटे उस क्षेत्रफल की कुल जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या बराबर क्या है, कुल जनसंख्या गुने 1000। हम लोग का ही सूत्र है, जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र हम लोग क्या है, कुल क्षेत्रफल बटे कुल जनसंख्या गुने 1000। जब हम करेंगे तो हम लोग का जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा, जनसंख्या घनत्व जो है वह निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग इस सूत्र को याद कर लीजिएगा, ये 2 नंबर में पूछता है बच्चा, क्या 2 नंबर में सूत्र पूछता है। ठीक है, हम लोग क्या कहलाता है कि निम्नलिखित राज्य में किस एक जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, तो हम देखिए पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल। देखिए सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा जो है बिहार का है। किसका है, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है यह बिहार का है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, बिहार का है। कितना है, बिहार का है 1106 प्रति व्यक्ति किलोमीटर। ठीक है, और देखिए बिहार यहाँ पे ऑप्शन हम लोग का नहीं है, तो 2 नंबर पे क्या हो जाएगा, 2 नंबर पे हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल ऑप्शन में है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1029 है बच्चा। कितना है, 1029 है पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व। और बिहार का कितना है, 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व बिहार का है। पूछ देगा भारत का कितना है, भारत का कितना है, तो भारत का 382 प्रति व्यक्ति किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग याद कर लीजिए कुल क्वेश्चन को, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, ताकि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, या 2 नंबर में जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र पूछता है। आप लोग इसे याद कर लेंगे। मिलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब की गई थी? तो हम लोग को पता है कि 1872 में, कब? 1872 में पहली बार जनगणना की गई थी, लेकिन यह जनगणना असफल हो गई थी। तो फिर हम लोग 1881 में 10 वर्षीय क्या बचा, 10 वर्षीय जनगणना चलाया गया, 10 वर्षीय जनगणना चलाया गया, जो कि प्रत्येक 10 वर्ष पे यह जनगणना होती है। तो पहली बार पूछ रहा है, तो पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी, लेकिन यह असफल हो गई थी। क्या हुई थी? असफल हो गई थी। ठीक है, फिर 1881 में ये चलाया गया था, तो ये सफल हो गया है। ठीक है, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करिएगा एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चा? क्वेश्चन नंबर 10 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या का मतलब क्या होता है? नगरीय जनसंख्या का मतलब क्या होता है कि जहां नगर की जनसंख्या ज्यादा हो, नगर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या ज्यादा हो। तो देखिए हम लोग का तमिलनाडु नहीं होगा, गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा। गोवा में पूछ रहे भारत में ना, देखिए पूछ रहे भारत में, तो भारत में गोवा राज्य की नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्या कह रहा है कि किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था? तो देखिए यह बहुत प्राचीन समय की बात है, जब आदि मानव की अवस्था में लोग थे, तो अफ्रीका में, कहा अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के जो लोग थे वह सबसे ज्यादा प्रवास मतलब क्या होता है? लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। एक लोग अपने जीवन स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर, अन्य स्थान पर जाते हैं जीवन यापन करने के लिए या कुछ समय के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है, किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था? तो अफ्रीका महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या बच्चा? क्वेश्चन नंबर 12 की भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात न्यूनतम है? न्यूनतम माने होता है क्या? कम है। ठीक है, तो बताना है कि किस राज्य में जो 0 से 6 आयु वर्ग वाले बच्चे हैं उनमें लिंग अनुपात न्यूनतम है यानी कम है। तो हम लोग को पता है हरियाणा में। कहा बच्चा? हरियाणा में 0 से 6 वायु वर्ग के लोग बच्चे का जो लिंग अनुपात है यह न्यूनतम है यानी कम है। हम लोग का ऑप्शन नंबर बी बचा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरियाणा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? हमें बताना है कि राजधानी नगर कौन है। तो कानपुर किसकी राजधानी है? कहीं का राजधानी नहीं है। दुर्ग ये भी नहीं है, बोधगया भी नहीं हो जाएगा। चंडीगढ़ जो कि पंजाब और हरियाणा की, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और पूछ रहा है कौन राजधानी नगर है? तो चंडीगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग जितना भूगोल को हार्ड समझते हैं उतना भूगोल हार्ड नहीं है, आप लोग समझिएगा। तो आपके लिए सबसे आसान भूगोल सब्जेक्ट है। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य नहीं है? क्या पूछ रहा है? उत्तर पूर्वी का दक्षिणतम राज्य है, दक्षिणतम राज्य है। तो तमिलनाडु हम लोग का साफ दक्षिण में आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। मणिपुर भी नहीं होगा, असम त्रिपुरा भी नहीं होगा, त्रिपुरा हो जाएगा बच्चा, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य कौन हो जाएगा? त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन भी यही है। देखिए क्या कह रहा है 15 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो हम लोग को पता है मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी, मेसोपोटामिया सभ्यता यह क्या थी? यह ग्रामीण थी। क्या थी बच्चा? ग्रामीण थी। और हवान घाटी ये भी ग्रामीण थी, नील घाटी ये भी ग्रामीण थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह नगरीय सभ्यता थी। कैसे थी? नगरीय सभ्यता।
नगरीय सभ्यता थी। यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग करेक्ट आंसर क्या पूछ रहा है, नगरीय बस्ती। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ध्यान से देखिएगा। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? हमें बताना है कौन भारत का ऐसा राज्य है जो गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक करता है, यानी सबसे आगे है। तो हम लोग को पता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। यूपी वाले ठुमका लगेंगे तो बिहार वाले राज्य के दिखाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चा? अभी रुकिए, अभी मजा आने वाला है। अभी कहा जा रहे हैं आप? अभी तो क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया निकाल के, अभी तो क्वेश्चन कुल छांट के रखे थे बक्सा में, अब निकाल रहे हैं। देखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति अगर पूछ दे तो क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन, मछली पालन। क्या हो जाएगा? मछली पालन। ठीक है, नीली क्रांति पूछ दे तो मछली पालन। हरित क्रांति पूछ दे क्या बच्चा? हरित क्रांति, तो हरित क्रांति हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन, यानी खाद्यान्न उत्पादन। पीली क्रांति पूछ दे, पीली क्रांति तो हो जाएगा क्या? सरसों उत्पादन। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो हम लोग का हो जाएगा क्या? मत्स्य पालन, यानी मछली पालन के लिए नीली क्रांति की गई थी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बच्चा? निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो हम लोग का जो था क्या था? उत्तर प्रदेश गेहूं था। उत्तर प्रदेश में क्या होता था? गेहूं। और मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। कहाँ होता है? गुजरात में होता है, यानी मोदी जी के गांव में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार क्या करते हैं? तो बिहार लीची और क्या? मखाना का सबसे ज्यादा उत्पादक करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात में मूंगफली सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? देखिए 19 नंबर क्या लिखा गया है? ये लिखा है कि यही आएगा 2026 में। जाइए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? तो हम लोग को पता है कि कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्या कहलाता है? धान का कटोरा कहलाता है। यानी यहाँ पर धान सर्वाधिक उपजता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? यानी कि पश्चिम भारत में कौन नदी है, कौन नदी बेसिन है? तो हम लोग को पता है माही नदी बेसिन जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहती है। यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप लोग बताइए 20 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही हुआ, कमेंट करके बताइए। ठीक है, आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि धारावी मलिन बस्ती स्थित है। हमें बताना है कि धारावी मलिन बस्ती कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। कहाँ है? मुंबई में स्थित है। धारावी मलिन बस्ती सबसे प्रदूषित बस्ती है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारावी मलिन बस्ती कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि बिस्कुट उद्योग किस प्रकार का उद्योग से संबंधित है? तो हम लोग को पता है कि बिस्कुट उद्योग उपभोक्ता उद्योग के लिए, क्या बच्चा? उपभोक्ता उद्योग के लिए संबंधित है। किससे संबंधित है? उपभोक्ता उद्योग से बिस्कुट उद्योग संबंधित है। आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज 23 नंबर देखिए, आज हम लोग कम से कम 35 देखेंगे और 35 जो होगा यह VVI होगा। क्या होगा? VVI होगा। और 35 में से 10 से 12 आप लोगों का नंबर यहीं से आएगा। ठीक है, आइए देखिए क्या कह रहा है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो जो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? सिक्किम में नहीं होगा,
आंध्र प्रदेश उधर हो गया, नहीं होगा। तमिलनाडु में भी नहीं होगा। कहाँ होगा? कर्नाटक में होगा। कहाँ होगा बच्चा? कर्नाटक में होगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है। तो हम लोग को पता है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। दूसरी कब हुई थी? दूसरी कब हुई थी? 1956 से 61। तीसरी कब हुई थी? तीसरी 61 से 1961 से 66। तो क्या पूछ रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है। तो हम लोग को पता है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितना है? 2007 से 2012 है। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 नंबर कि कोलकाता पतन स्थित है। कोलकाता पतन कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में नहीं, उड़ीसा में नहीं, केरल में नहीं, यह पश्चिम बंगाल में। कहाँ है बच्चा? पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कोलकाता पतन स्थित है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।